स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप सभी को जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आती है उसकी जानकारी हम रेगुलर आपको हमारे चैनल पर देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं विज्ञापन पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ समय से जो मतलब जो स्वामी आत्मानंद में भर्ती आ रही है, तो कई बीजापुर से, सुकमा से, जजपुर से, जगदलपुर से, बिलासपुर से, इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आत्मानंद में जो है टीचर की भर्ती के लिए विज्ञापन आ रहा है, जिसमें यहाँ पर भी जो आत्मानंद की भर्ती के लिए विज्ञापन आया हुआ है उसके बारे में आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। और जब जो विज्ञापन है वो डिटेल में बताने की वजह से लंबी हो जाएगी, तो आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि क्या है अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं और जो भर्ती है जैसे कि व्याख्याता है और सहायक शिक्षक है, इस तरीके से अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग भर्ती और क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से वीडियो में एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने से लंबी हो जाती है, तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए विज्ञापन पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो संविदा जो शिक्षक भर्ती आई हुई है, संविदा शिक्षक भर्ती है वैसे ये, जिसमें सेजिस स्कूल में, जहाँ पे 3 सेजिस विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती आई है। देखिए, सेजिस दोरनपाल में और सेजिस कुकानार यहाँ पे, और तीसरा है जो सेजिस तोंगपाल है ना, तोंगपाल, जिसमें रिक्त संविदा के पदों हेतु जो नीचे दिया गया निम्नानुसार दार्शिक शैक्षणिक पदों व उनके सम्मुख दर्शिक विवरण अनुसार संविदा पर भर्ती आई हुई है। तो यहाँ पे जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो जो अपने 20 तारीख पहला महीना 2025 तक आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर आमंत्रित कर सकते हैं। और अभ्यर्थी अपना जो आवेदन है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर, जो अंतिम तिथि है शाम के 5 बजे तक, आप वहाँ पे जो पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, अगर आप कहीं और ज़िले में रहते हैं तो आप वहाँ पे जो आवेदन है अपना वो भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं रिक्त पदों के बारे में, एक एक विवरण हुआ है उसको देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है, जो कि विद्यालय दोरनापाल, तो दोरनापाल में व्याख्याता और शिक्षक की भर्ती आई हुई है, जिसमें व्याख्याता के गणित व्याख्याता और जो जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे जो माध्यम है सभी के लिए अंग्रेजी माध्यम रहेगा, देख लीजिए आप। और यहाँ पे शिक्षक के लिए विज्ञान, अंग्रेजी और कला समूह में आया है, जिसमें वर्ग जो है वो अनारक्षित है, जिसमें सभी के एक एक पोस्ट है। और इसका जो पेमेंट है वो व्याख्याता का 38,100 रुपये रहेंगे, और जो सहायक शिक्षक हैं उसके 35,400 रुपये रहेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे ज़िले की बात, दूसरे जो विद्यालय हैं उनका बात कर लेते हैं, जो कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुकानार है। कुकानार में व्याख्याता और शिक्षक के पद खाली हैं, उस पर विज्ञापन आया हुआ है। और यहाँ पे जो शिक्षक हैं, व्याख्याता है, वो भौतिक, रसायन और सामाजिक विज्ञान के लिए है अंग्रेजी माध्यम में, और इसके एक एक पद हैं। अनारक्षित के लिए 38,000 रुपये पेमेंट रहेगा। और अंग्रेजी माध्यम में जो अंग्रेजी और कला समूह के लिए आया हुआ है शिक्षक में, तो इसका भी 2 पोस्ट हैं, और यहाँ भी 35,000 पेमेंट रहेगा। ठीक, चलिए अब तीसरा जो स्कूल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरा जो स्कूल है वह है तीसरा जो स्कूल है वो है स्वामी आत्मानंद विद्यालय तोंगपाल। तो तोंगपाल में आप क्या करेंगे, तोंगपाल में आपका जो पद है वो है व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक, 3 के हैं। इसमें व्याख्याता के भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए हैं, शिक्षक के अंग्रेजी के लिए हैं, और सहायक शिक्षक के लिए अंग्रेजी और गणित है। तो सभी में एक एक पद है, टोटल 6 पद हैं यहाँ पर, और अनारक्षित के लिए हैं। यहाँ पे जो व्याख्याता की जो पेमेंट है वो 38,000 रुपये है, और सहायक शिक्षक के 25,000 रुपये हैं। ठीक है, अब चलिए इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, नियम और ये सब कुछ डिटेल में हम देखेंगे। तो जो गणित वाले जो व्याख्याता हैं, है ना, उनका स्नातकोत्तर होना चाहिए न्यूनतम 2वीं श्रेणी से,
और यहाँ पे गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन और सामाजिक विज्ञान के लिए उन जो जो सब्जेक्ट हैं वो सारे आपका होना चाहिए, स्टडी किए होना चाहिए। आप एक बार फिर भी यहाँ से दोबारा देख लेंगे अपना, है ना, एक एक चीज़ कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके। वैसे मैं अपना ये जो PDF है इसका मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। ठीक, अब चलिए बात कर लेते हैं। पहला तो हो गया कि आपका किसी जो मैथ्स व्याख्याता है, मतलब कि जो गणित टीचर है व्याख्याता है, उनका गणित पे होना चाहिए जो स्नातकोत्तर है वो PG जो है, और भौतिक, रसायन इस तरीके से, है ना, MSc होना चाहिए, एटलीस्ट स्नातकोत्तर उपाधि लिखा हुआ है यहाँ पे, तो MSc होना चाहिए इन सभी सब्जेक्ट में आपका। तो इसको देख लेंगे, है ना। और दूसरा मेन चीज़ ये है, अगर उसके बाद आपका स्नातकोत्तर हो गया है तो आपके पास B.Ed होना चाहिए, और B.Ed में आप जो हाई स्कूल, तीसरा जो दिया हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी आपका अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं जो कला शिक्षा के लिए आया है, शिक्षक के भर्ती में कला शिक्षक, विज्ञान शिक्षक पद के लिए। तो जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी विषय के लिए, तो अंग्रेजी में साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। और विज्ञान के लिए रसायन, वनस्पति और विज्ञान, ये सारी जो विषय हैं उनमें उनका स्नातक होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक विज्ञान है कला समूह में, उसमें जैसे कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे B.Ed आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और जो 10th और 12th है वो इंग्लिश मीडियम से ज़रूरी है। यहाँ पे जो कला वाणिज्य संकाय है वो मान्य नहीं रहेगा, ऐसा दे दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोग रहते हैं और फिर दावा आपत्ति करते हैं। तो यहाँ पे विज्ञापन में दिया गया है आपका कि शिक्षा कला हेतु वाणिज्य संकाय मान्य नहीं रहेगा। सहायक शिक्षक पद हेतु जो वांछनीय योग्यता है उसके लिए आपका जो 45% के साथ जो बोर्ड कक्षा है अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए, जैसे कि 10वीं 12वीं है, और यहाँ पे आपका DED उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे CTET और CGTET का तो नहीं कहा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास DED और DLED होना चाहिए सहायक शिक्षक के लिए, और 45% अंकों के साथ आपका जो 12th और 10th होना चाहिए। शायद यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ये जो 10वां नंबर का है ना वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, शिक्षक पद हेतु माध्यमिक स्तर तथा सहायक शिक्षक पद हेतु प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्राथमिकता दी जाएगी, और शिक्षक पात्रता TET CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलने के स्थिति में ये जो विषय में योग्यता तथा शिक्षक पद हेतु जो B.Ed सहायक शिक्षक पद हेतु DED DLED अभ्यर्थी पे विचार किया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका CTET और CGTET जरूरी है भाई, है ना। नहीं मिलेगा तो जो जिन अभ्यर्थियों का CTET और CGTET नहीं निकला हुआ है उस पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये ध्यान देंगे, है ना। यहाँ 7वां नंबर पे जो व्याख्याता के पदों को छोड़कर शिक्षक पद हेतु संभाग में एवं सहायक शिक्षक या प्रयोगशाला टेक्नीशियन जो भी है प्रयोगशाला सहायक के पद पर सर्वप्रथम जिला सुकमा के आवेदन को प्राथमिकता दिया जाएगा, और योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में संभाग एवं राज्य स्तर के आवेदकों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई भी अपडेट जाननी होगी तो आप सुकमा ज़िले के वेबसाइट पर देखते रहेंगे, वहीं पे अपडेट डालते रहेंगे, और वैसे तो मैं आप लोगों को पल पल में अपडेट देती रहूँगी। और यहाँ पे जो सहायक शिक्षक के पद हैं उनके लिए जो शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद हैं उनके लिए आपको CTET और CGTET अगर उत्तीर्ण रहेंगे अभ्यर्थी तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर नहीं मिलता है तब की स्थिति में सिर्फ जो DLED और DED अभ्यर्थियों को पर विचार किया जाएगा। मतलब आपका DED और DLED है और आपका जो CTET CGTET क्वालिफाई नहीं है तो, और जिनका क्वालिफाई है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब नेसेसरी है, एक तरीके से बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो अनुभव के 10 अंक हैं वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपका जो अनुभव है, जैसे कि आप सहायक शिक्षक के लिए भर रहे हैं तो सहायक शिक्षक के लिए ही आपके पास अनुभव हो, और 1 साल का आपको 2 अंक दिए जाएंगे। टोटल 10 अंक तक आपको दिए जाएंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं देंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं उनका जो संस्था है उससे
एकदम मान्यता प्राप्त होना चाहिए आपका, जैसे कि साला का UDICE कोड होना चाहिए और मान्यता क्रमांक होना चाहिए, तभी आपको जो अनुभव है वो आपका मतलब सत्य रहेगा या मान्यता मिलेगा। और 2 नंबर जैसे 10 नंबर तक के जितने अंक मिलेंगे आपको दिया जाएगा। इतना ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि 1 जनवरी 2025 से आपका 21 वर्ष काउंटिंग होगी, जिसमें अधिकतम आयु 35 वर्ष है और न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ठीक है। और आपका जो एज को प्रमाणित करने के लिए आपको वहाँ पे 10वीं की सर्टिफिकेट भी लगानी पड़ेगी। चलिए, तो इस तरीके से ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे जो कि इसका प्रारूप है सुकमा जिले का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पत्र का प्रारूप इस तरह से रहेगा और आप PDF इसको निकलवा सकते हैं रिकॉर्डिंग और स्पीड पोस्ट करके आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। और जैसा कि मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे।